तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने बाइलैंड प्लैनेट पर अपना वेयर हाउस ले लिया था, जिसके बाद उसने अपने सारे सोल्जर्स को वहां शिफ्ट कर दिया था। साथ ही मैक्स ने 1 लाख टन पर्पल लिक्विड भी खरीद लिया था ताकि अर्थ के नॉर्मल स्टूडेंट्स कल्टीवेटर बन सके। लेकिन इसी दौरान बबाता को डिटेक्टिव्स के थ्रू पता चला था कि एक स्पेस क्राफ्ट सीधा अर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये बात पता चलने पर मैक्स ये सब मास्टर होंग, ली शैंग और सभी नेशंस के लीडर को बता देता है। साथ ही वो उन लीडर्स को कई सारा पर्पल लिक्विड भी देता है ताकि वो लोग फ्यूचर में आने वाले खतरे के लिए पब्लिक को तैयार कर सके। पर चाइना के लीडर ने मैक्स से पूछा था कि पर्पल लिक्विड तो फ्यूचर में काम आएगा, पर हम अभी इस आने वाले खतरे से कैसे निपटेंगे। ये सुन के मैक्स ने उन सब से कहा था कि उसके पास एक प्लान है। इसके बाद मैक्स ने अपने कुछ सोल्जर्स को उस शिप का पीछा करने के लिए भेज दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो चांद तक पहुंच गए थे और अर्थ उनके बस सामने ही था। तभी उस शिप का कैप्टन अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अर्थ के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का नाम होंग, ली शैंग और मैक्स है, जो कि सिर्फ प्लेनेट लेवल पर है। इसलिए अगर हमने इन तीनों को हरा दिया तो अर्थ के बाकी लोग हमसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद वो कैप्टन अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन तीनों की लोकेशन जानने को कहता है। तो वो अर्थ के जीपीएस को हैक करके कैप्टन से कहती है कि इस वक्त मास्टर होंग और ली शैंग मैक्स के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हेंजिया कंट्री के जियांगनैन सिटी में है। ये सुन के वो कैप्टन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब हम उन तीनों को एक ही जगह मार सकते हैं। इसके बाद वो कैप्टन अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से जियांगनैन सिटी में चलने को कहता है। साथ ही वो लोग खुद की शिप को भी इनविजिबल कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ की मिलिट्री को पता भी नहीं चलता कि उनकी सिटी के ऊपर एक एलियन शिप उड़ रहा है। अब वो एलियन शिप मैक्स के घर के सामने आ जाती है, जिसका एहसास मास्टर होंग और ली शैंग को हो जाता है। उसी वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप को फिर से विजिबल कर देती है, जिसके बाद उसमें से कैप्टन के साथ बाकी क्रू मेंबर्स उतर जाते हैं। तभी कैप्टन बोलता है कि यहाँ पर तो बस ली शैंग और होंग है, तो मैक्स कहाँ पर है। लेकिन फिर वो कैप्टन इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने क्रू मेंबर से कहता है कि मैक्स के घर को स्कैन करो और इन दोनों को पकड़ लो। तो ये सुन के दोनों मास्टर्स लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं, पर उन्हें शिप के कई सारे क्रू मेंबर्स घेर लेते हैं और उनमें से एक क्रू मेंबर मैक्स के घर को स्कैन करने लगती है। इधर मास्टर होंग को पता चलता है कि वो कैप्टन स्टार लेवल स्टेज 6 पर है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उन क्रू मेंबर्स में से भी 2 स्टार लेवल के वॉरियर्स हैं। उसी वक्त वो कैप्टन दोनों मास्टर से कहता है कि अब से तुम हमारे नोलेंसन क्लैन के स्लेव बनने जा रहे हो। अब ये बोल के वो खुश होते हुए हंसने लगता है, तो उसके क्रू मेंबर्स भी ऐसा ही करते हैं। उसी वक्त मैक्स के घर को स्कैन कर रही क्रू मेंबर कैप्टन से कहती है कि मैक्स और उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है। इस पे कैप्टन कहता है कि तो फिर वो कहाँ चला गया। तभी उस कैप्टन को मैक्स की आवाज आती है, जो उससे कहता है कि मैं तो कब से तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था। तभी मैक्स अपनी शिप को वापस विजिबल कर लेता है, जिसकी मदद से मैक्स के स्लेव गार्ड्स एलियन शिप पर नजर रख रहे थे। तो अब वो कैप्टन मैक्स को देखकर खुश होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स बस प्लैनेट लेवल पर है, इसलिए वो उसे आराम से हरा देगा। अब वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारा लेवल इतना कम है, तब भी तुमने मेरे सामने आने की जरूरत की। इसके बाद वो कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर से मैक्स को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले मैक्स के स्लेव गार्ड्स उस शिप से निकलकर एक एक कर उन क्रू मेंबर्स को पीटते हुए बंदी बना लेते हैं। तो ये देखकर वो कैप्टन चौंकते हुए कहता है कि अचानक से यहाँ पर इतने सारे स्टार लेवल के वॉरियर्स कहाँ से आ गए। तभी वो कैप्टन उनमें से एक का लेवल देखता है, जो कि स्टार लेवल स्टेज 7 का था। साथ ही उनमें से ज्यादातर गार्ड स्पिरिचुअल मास्टर थे। उसी वक्त मैक्स की आर्मी का मेन कमांडर मेंगी मैक्स के सामने आ जाता है और उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद मैक्स उस कैप्टन से कहता है कि क्या तुम मेरे स्वागत से खुश हो? अगर नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक और शिप आ जाती है, जिसके अंदर मैक्स के बाकी गार्ड्स थे। अब वो गार्ड्स एक एक करके शिप से उतर के उस कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मैक्स को ग्रीट करते हैं। तो इतने सारे वॉरियर्स को देखकर कैप्टन सोचता है कि यहाँ पर इतने हजारों स्टार लेवल और प्लैनेट लेवल के गार्ड्स कैसे छुप सकते हैं। पर तभी वो उन सबको ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो गार्ड्स अर्थ से नहीं है और इसी की वजह से उनकी शिप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो अर्थ के ह्यूमंस को ही डिटेक्ट कर रही थी। उसी वक्त उनमें से एक क्रू मेंबर एलियन शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां से भागने के लिए कहता है, ताकि वो क्लैन से मदद लेकर आ सके। लेकिन बबाता ने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले ही पकड़ लिया था। साथ ही उसने उस शिप को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था।
तो बबाता को देखकर वो कैप्टन सोचता है कि इनके पास एक हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आया। इधर बबाता उस एलियन एआई से कहती है कि मुझे तो लगा था तुम्हारी शिप बहुत ज्यादा एडवांस होगी, पर इसकी टेक्नोलॉजी इतनी भी खास नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बिना एनर्जी लगाए अपने कंट्रोल में कर लिया। इस तरफ वो सारे क्रू मेंबर्स एक एक कर सरेंडर करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो ये सब देखकर कैप्टन गुस्सा होने लगता है और चुपके से एक बॉल को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ पर्पल क्लाउड फैल जाता है। उसी वक्त वो कैप्टन इस मौके का फायदा उठा के मैक्स पर अटैक करता है, जिससे मैक्स पीछे हो जाता है। तो मैक्स के गार्ड्स उसके पास आने लगते हैं, लेकिन मैक्स उनसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अब मैक्स तेजी से अर्थ से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो कैप्टन भी उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ बबाता देखती है कि उस शिप में नॉलेंसन क्लैन से कोई मैसेज आया है, पर वो इनक्रिप्टेड था। पर बबाता तुरंत ही उसे डिक्रिप्ट कर लेती है, लेकिन जब वो उसे पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है। इस तरफ मैक्स और उस कैप्टन ने स्पेस में फाइट करते करते अर्थ की एक सैटेलाइट भी तबाह कर दी थी। तभी वो कैप्टन मैक्स को मून पर फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद भी मून पे आके मैक्स से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, इसलिए शायद तुम्हें ये नहीं पता कि उन गार्ड्स के माइंड में एक चिप लगी होती है, जिसकी वजह से ही वो तुम्हारे ऑर्डर्स मानते हैं। लेकिन एक बार मैंने तुम्हें मार दिया तो वो गार्ड्स मुझे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए अब भी अर्थ पर कब्जा करने का मेरे पास पूरा पूरा चांस है। ये सुन के मैक्स कहता है कि अफसोस, तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि ये सब मुझे पहले से पता था। अब मैक्स देखता है कि वो मून की डार्क साइड पर है, जिसकी वजह से अर्थ की कोई सैटेलाइट मैक्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब मैक्स ये सोचने के बाद उस कैप्टन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसे देखकर वो कैप्टन गुस्से में मैक्स की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी मैक्स अपनी ह्यूमन बॉडी को रिप्लेस करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो कि उस कैप्टन के लेवल से भी आगे थी। तो अब उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को देखकर वो कैप्टन शॉक हो जाता है। तभी मैक्स उससे कहता है कि इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी पाने के बाद मुझे अब तक इसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो ये सुन के वो कैप्टन समझ जाता है कि मैक्स उसे जानबूझ के मून की डार्क साइड पर लाया है। उसी वक्त मैक्स अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की टेल से उस कैप्टन पर जोरदार अटैक करता है, जिससे वो कैप्टन दूर जाने लगता है। लेकिन तभी मैक्स उससे पहले दूसरी साइड पहुंच के उसे पंजे से दबाने लगता है, जिसे वो कैप्टन शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और जख्मी हो जाता है। इसके बाद मैक्स उस कैप्टन को अलग अलग डायरेक्शन से पीटने लगता है और अपने हॉर्न को उस कैप्टन के पेट में घुसा देता है। इसके बाद मैक्स उस कैप्टन पर अपना पूरा वजन रख देता है, जिससे मून पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब मैक्स वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, क्योंकि वो कैप्टन बस मरने ही वाला था। अब मैक्स बोलता है कि जो भी मेरी अर्थ को तबाह करने की सोचेगा, मैं उसे ऐसे ही मार दूंगा। ये सुन के वो कैप्टन कहता है कि तुम इतने घमंडी मत बनो, तुम्हारी पावर मेरे क्लैन के सामने कुछ भी नहीं है और मेरे क्लैन वाले यहाँ जरूर आएंगे। अब ये बोल के वो कैप्टन मर जाता है। इस तरफ मैक्स के गार्ड्स उन क्रू मेंबर्स को अपनी शिप में बैठाने लगते हैं। तभी हेंजिया कंट्री का लीडर मास्टर होंग से कांटेक्ट करके कहता है कि हमारे डिटेक्टर्स जियांगनैन सिटी में बहुत सारे प्लेनेट लेवल वॉरियर्स को सेंस कर पा रहे हैं, तो असल में वहाँ हो क्या रहा है। इस पे मास्टर होंग उस लीडर से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो होना था हो चुका है और मैं बाकी बात आपको बाद में वॉर गॉड पैलेस में बताऊंगा। उसी वक्त मैक्स उस कैप्टन की बॉडी लेकर आ जाता है, जिसे मास्टर ली शेंग देखने लगते हैं। तभी मैक्स मैंगी से कहता है कि इन सभी क्रू मेंबर्स को हिप्नोटाइज करके इनसे पूछताछ करो। तो मैंगी ये बात बाकी गार्ड्स को बताने के लिए जाने लगता है। उसी वक्त मास्टर ली शेंग मैक्स से पूछते हैं कि क्या तुमने इस स्टार लेवल कैप्टन को हराया है, पर तुम तो सिर्फ प्लेनेट लेवल पर हो। इस पे मैक्स उनसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ सीक्रेट टेक्निक्स की मदद से करा है, जो मुझे बबाता ने बताई थी। ये सुन के मास्टर ली शेंग कहते हैं कि लगता है बबाता हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। उसी वक्त बबाता मैक्स के पास घबराते हुए आती है और उससे कहती है कि कैप्टन ने अर्थ की लोकेशन क्लैन को पहले ही भेज दी थी और अब क्लैन के फाइटर जेट्स अर्थ के लिए रवाना हो गए हैं, जो 3 महीने बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सुन के मैक्स सोच में पड़ जाता है। आगे मैक्स अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पर ले आता है, जहाँ पर वो आज से रहने वाले थे, क्योंकि मैक्स अपनी फैमिली की टेंशन दिमाग में रखते हुए यूनिवर्स में नहीं घूम सकता था, इसलिए उसने अपने कई गार्ड्स भी वहाँ लगा दिए थे। तो उस जगह को देखकर मैक्स की फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एवा मैक्स को चिंता में देखकर उससे इसका रीजन पूछती है। इस पे मैक्स उससे कहता है कि मैं भी किसी वजह से टेंशन में हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें बाद में ही बता पाऊंगा।
उसी वक्त मास्टर हंग और मास्टर ली शैंग भी आ जाते हैं और मैक्स के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इधर मैक्स सोचता है कि वो कैप्टन और उसका क्रू तो बस शुरुआत थी और अर्थ पर अब खतरा बढ़ते जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।